मेरे दादाजी ने जिंदगी भर एक ही उसूल निभाया, लेकिन मरने के बाद उनका मुंह किसी भी तरह बंद नहीं हो रहा था। घर वाले कहते थे दादा की कोई अधूरी इच्छा है इसलिए ऐसे हो रहा है, लेकिन बड़े ताऊ ने इसे अंधविश्वास कह दिया। उन्होंने दूसरे ताऊ से गर्म तौलिया लाने को कहा। एक के बाद एक 4 तौलिये बदलने के बाद दादा का मुंह तो बंद हुआ मगर तिरछा हो गया। ये दृश्य देखकर पूरा परिवार जमीन पर घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। आधी रात तक बड़े ताऊ और दूसरे ताऊ बारी बारी से शोक स्थल पर पहरा देते रहे। केवल मेरे पिताजी दादा के सामने घुटनों के बल बैठे रहे। तीसरे दिन रात को जब दादा को अंतिम यात्रा पर ले जाने की तैयारी हुई, पंडित की मौजूदगी में ताबूत खोला गया ताकि परिवार आखिरी बार चेहरा देख सके। लेकिन जैसे ही ढक्कन खुला, सबने दहशत में सांस खींच ली। दादा का मुंह पहले से भी ज्यादा खुला हुआ था। पंडित भी घबरा गया और बोला, देर मत करो, तुरंत अंतिम संस्कार करो। उस रात गांव के मजबूत आदमी ताबूत उठाने आए। 4 लोग पूरी ताकत से लगे, फिर भी ताबूत हिला तक नहीं। लोग घबराकर आपस में फुसफुसाने लगे। पिताजी ने बदनामी के डर से और लोगों को बुलाया। 8 लोग लग गए, पटाखे फूटे, मंत्र पढ़े गए, फिर भी ताबूत नहीं उठा। पंडित ने पिताजी और उनके भाइयों को बुलाकर पूछा, क्या बुजुर्ग की कोई अधूरी इच्छा थी? बहुत सोचने पर भी कुछ याद नहीं आया। आखिर पिताजी ताबूत के सामने घुटनों के बल गिर पड़े और बोले, बाबा अगर कोई इच्छा है तो सपने में बता देना, यूं मत अटको, हम डर रहे हैं। अजीब बात हुई, पिताजी के सिर झुकाते ही जो ताबूत 8 लोग नहीं उठा पाए थे, वही 6 लोगों ने आसानी से उठा लिया। सब जल्दी जल्दी पहाड़ी की ओर चल पड़े। दफनाते वक्त हम तीसरी पीढ़ी वालों को पहले घर भेज दिया गया। घर आकर मेरा दिल भर आया और मैं रो पड़ा। माँ ने सख्ती से डांटा, अंतिम संस्कार के दिन रोते नहीं, वरना मृत आत्मा नहीं जा पाएगी। उसी रात मैं दादा के पुराने कमरे में सोया। आधी रात मुझे लगा जैसे दादा पास ही हैं। आंखों में आंसू आ गए, पर माँ की बात याद कर खुद को रोका। तभी नींद और जाग के बीच मैंने देखा दादा कमरे में आए, वैसे ही मेरे पास लेट गए। उनका मुंह बड़ा खुला था, चेहरा नीला पड़ चुका था, बदन पर वही कपड़े थे जो दफनाते वक्त पहनाए गए थे और मेरा हाथ उनके खुले मुंह के अंदर था। मैं सपना नहीं देख रहा था, दादा सच में लौट आए थे, लेकिन दादा तो दफन हो चुके थे। थोड़ी देर में बड़े ताऊ दौड़ते आए, लाश देखकर चिल्लाने लगे, किसने कब्र खोदी? कौन है ये पापी? दूसरे ताऊ भी पहुंचे, सब घबराए हुए थे। जल्दी जल्दी फिर से दफनाने की बात होने लगी। मुझे गांव के छोर पर रहने वाले एक आदमी को बुलाने भेजा गया। अंधेरे में डरते डरते मैं उसके घर पहुंचा, सारी बात बताई। वो एक थैला लेकर मेरे साथ कब्रिस्तान आया। उसने कब्र का मुआयना किया और बोला, ये कब्र बाहर से अंदर नहीं, अंदर से बाहर खोदी गई है। मतलब जिसे दफनाया गया था वो खुद बाहर निकला है। उसकी बात सुनकर गर्मी की रात में भी सबकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। रात को बड़े ताऊ पहरा देने गए, मैं भी जिद कर साथ गया। आग जलाई गई ताकि रोशनी रहे। देर रात मुझे पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने जोर से पूछा, कौन है? मगर कोई दिखा नहीं। पिताजी देखने गए और अंधेरे में उनकी मशाल दूर होती गई। फिर अचानक उनकी आवाज आई, रुक जा, और वो जंगल में गायब हो गए। आधा घंटा बीत गया, न पिताजी लौटे न बड़े ताऊ। मैं अकेला कांपता बैठा रहा। तभी मुझे कब्र की ओर से सरसराहट सुनाई दी। मोबाइल की रोशनी डाली तो देखा मिट्टी के बीच से दादा का सिर बाहर आ रहा था, मुंह खुला, चेहरा नीला, आंखें मेरी तरफ जमी हुई। मैं चीख कर बेहोश हो गया। होश